श्री कृष्ण ने अपने ही मामा कंस को क्यों मार डाला था? जानकर हैरानी होती है कि श्री कृष्ण ने अपने ही मामा कंस का वध किया था। कंस का वध कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को हुई थी। इस कारण से इस तिथि को कंसवध के नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण के जीवन में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। उन्हीं में से एक घटना थी मामा कंस का वध। भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन एक से बढ़कर एक लीलाओं से भरा पड़ा है। जन्म से लेकर अंतिम समय तक उस प्रभु ने एक से बढ़कर एक लीलाएं की हैं जो यादगार है। श्री कृष्ण का जन्म बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों में हुआ था। इन कष्टकारी परिस्थितियों का जिम्मेदार श्री कृष्ण का मामा कंस था। वह अपने ही भांजे की मृत्यु का कामना रखता था और इसके लिए उसने अनेक बड़े बड़े प्रयत्न किए थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की हत्या के उसके नापाक मंसूबे मिट्टी में मिल गए और वह श्री कृष्ण के हाथों मारा गया। भला वह अवतारी चेतना को कैसे मार सकता था? वस्तुतः श्री कृष्ण के जन्म के समय ही योग माया देवी ने कहा था कि जिसके अनुसार श्री कृष्ण ही उसकी मौत के कारण बनने वाले थे। कंस कुल मिलाकर 8 भाई और उसकी 5 बहनें थी। कंस अपने सभी भाई बहनों में से सबसे बड़ा था। देवकी के अलावे कंस की सभी बहनों का विवाह भी श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी के भाइयों से ही हुआ था। कंस इतना क्रूर था कि उसने राज्य की सत्ता को कब्जा करने के लिए अपने ही पिता उग्रसेन को कैद कर बंदी गृह में डाल दिया था। देवकी, जिसका विवाह वसुदेव से हुआ था, वह कंस की चचेरी बहन थी और कंस अपनी चचेरी बहन को बहुत दुलार करता था। परंतु विवाह के बाद देवकी के विदाई के वक्त की गई आकाशवाणी ने सब कुछ बदल दिया था। उस भविष्यवाणी में कहा गया था कि देवकी का अष्टम पुत्र ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। इस आकाशवाणी को सुनकर कंस ने अपनी बहन देवकी और बहनोई वसुदेव को कैद कर कारागार में डाल दिया था। श्री कृष्ण के जन्म के समय कारागार के सारे दरवाजे अपने आप खुल गए थे। सारे पहरेदार सो चुके थे और वसुदेव जी ने नवजात शिशु कृष्ण को लेकर नंद बाबा के घर यमुना पार जाने को निकल गए थे। जब कंस इस बात को जाना कि बालक कृष्ण का पालन पोषण गोकुल में हो रहा है, तो उसने उस बालक को मार डालने का एक से बढ़कर एक जबरदस्त प्रयास किए। लेकिन त्रिलोकी के स्वामी को भला कौन मार सकता था? इसी तरह जब कृष्ण कुछ बड़े हो गए तो एक बार श्री कृष्ण को मारने की साजिश करके कंस ने उन्हें अपने दरबार में आने का निमंत्रण दिया। परंतु विधि के विधान को कौन टाल सकता था? कंस की सभी चालें नाकाम हो गई और अंत में वह श्री कृष्ण के हाथों मारा गया और जनता उसके अत्याचारों से मुक्त हुई। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।